जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। और ये झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला सीरीज का ये क्या है, नवा क्लास है। इससे पहले हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला 8 क्लास देख चुके हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ कृपया करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किए हैं। ठीक है, और वो वीडियो कहाँ मिलेगा, मेरे चैनल उरांव सर ट्यूटोरियल में जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब ये जो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला सीरीज है ये 20 से 25 दिन हम चलाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है हम क्या किए हैं, झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन लाए हैं। यानी कि झारखंड का इतिहास है, झारखंड का भूगोल है, झारखंड का खेल खिलाड़ी है, झारखंड की संस्कृति है, झारखंड के शिक्षण संस्थान, सब कुछ इसमें शामिल किए हैं। यानी कि ये किस प्रकार से है, जो आपका आगामी जो परीक्षा होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा ठीक उसी को आधार बना के क्वेश्चन हम सेट किए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है आपके लिए वीवीआईपी है। तो एकदम समय को वेस्ट नहीं करना है, ना ही कोई डाउट करना है। आपको नोटबुक लेके बैठ जाना है और हम शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हर्यक वंश के किस सम्राट की इच्छा झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। पहला है बिंबिसार, दूसरा है उदयन, तीसरा है अजात शत्रु, चौथा है नागदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। ठीक है, तो आपको ये याद भी रखना है कि अजात शत्रु का संबंध हर्यक वंश से था। और अजात शत्रु का इच्छा क्या था कि झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और बौद्ध धर्म के प्रणेता कौन थे, इसके प्रणेता थे आपका गौतम बुद्ध। कौन थे, गौतम बुद्ध थे, ये भी आपको याद रखना है। अब गौतम से कुछ याद आता है, हाँ, झारखंड में आपका एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है। और जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है। कहाँ है, राढ़ू नदी पर। और इस जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है, आपका गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। गौतम धारा जलप्रपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध कभी इस जगह आए हुए थे और इस झरना में स्नान किए थे, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था। पहला है सिंहभूम, दूसरा है पलामू, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है संथाल परगना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम। तो झारखंड में सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। और सिंहभूम दो क्षेत्रों में बटा हुआ है, आपका पश्चिमी सिंहभूम और आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ये दो जिले बन चुके हैं और ये दोनों जिला आपका 1990 ईस्वी में बना है। अब बात ये आता है कि अंग्रेजों का प्रवेश तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ, लेकिन कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1767 ईस्वी में। झारखंड में सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन हुआ। कहीं कहीं पर आपको 1765 भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो इन लोग का एंट्री होता है 1767 में होता है। लेकिन ये दोनों में से एक देगा तो आप इसी को भी मारिएगा, लेकिन ज़्यादा सटीक आपका ऊपर वाला है 1767। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हजारीबाग की बात किया जाए तो हजारीबाग जो है 1833 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, और संथाल परगना क्या है, एक प्रमंडल है। और संथाल परगना का मुख्यालय क्या है, तो दुमका है। ये आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चेरो विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। पहला है गंगा नारायण सिंह, दूसरा है भूखन सिंह, तीसरा है गोपाल सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूखन सिंह। ठीक है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता भूखन सिंह है। भूखन सिंह को ही कहीं कहीं लिखेगा सरदार भूषण सिंह भी नाम लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। ठीक है, भूखन सिंह या भूषण सिंह दोनों एक ही है, ये आपको याद रखना है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये चेरो विद्रोह कब हुआ था। तो चेरो विद्रोह आपका 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1800 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है गंगा नारायण सिंह। तो गंगा नारायण सिंह जो है आपका भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। और भूमिज विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो भूमिज विद्रोह है कब हुआ था, ये आपका 1832 में हुआ था। कब, 1832-33 में आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। पहला है सिंहभूम, दूसरा है पलामू, तीसरा है संथाल परगना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम।
तो हो विद्रोह जो है आपका सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था और सिंहभूम जो है 2 भागों में बँट चुका है, वो आपको बता चुके हैं। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह आपका 1821-22 में हुआ था। कब? 1821-22 में आपका हो विद्रोह हुआ था सिंहभूम के क्षेत्र में। इसमें जो है हो लोगों ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह से क्या है? सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध हो लोगों ने लड़ा था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि खरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ था? पहला है 1871, दूसरा 1872, तीसरा 1873, चौथा 1874। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1874। खरवार आंदोलन आपका 1874 में हुआ था। कब? 1874 में। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? अगर ये पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भागीरथ मांझी। कौन? भागीरथ मांझी के द्वारा आपका खरवार आंदोलन किया गया था। कब? 1874 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का राजकीय फूल क्या है? पहला है गुलाब, दूसरा है कमल, तीसरा है पलाश, चौथा है गेंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पलाश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसा फूल बोलते हैं, जो लाल कलर का खिलता है और इसको डबका के रंग बनाने से ये बढ़िया रंग बनता है, जिससे हम लोग होली भी खेलते हैं। अब यहाँ पर झारखंड का राजकीय फूल पूछा है, लेकिन झारखंड का राजकीय जो है बताते हैं। पशु क्या है? राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी क्या है? तो कोयल है। ठीक है। और आपका पूछता राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल है। आपको पूछता राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पहला है नेतरहाट, दूसरा है पारसनाथ, तीसरा है मासनजोर, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट। यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत जगह है, तो हम थोड़ा सा कर ही देते हैं। तो नेतरहाट क्या है? झारखंड का सबसे अधिक ठंड लगने वाला जगह। साथ ही झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र भी क्या है? आपका नेतरहाट है। और नेतरहाट को क्या कहा जाता है? नेतरहाट को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। साथ ही पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। और नेतरहाट क्या है? एक पर्यटक स्थल है। क्या है? नेतरहाट एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर सनराइज सनसेट यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय देखने आते हैं। और नेतरहाट में एक जगह है, कौन सा? मंगोलिया पॉइंट। ये भी पूछा है कि मंगोलिया पॉइंट झारखंड में कहाँ है? ये आपका नेतरहाट हो जाएगा। ठीक है। और नेतरहाट में एक जलप्रपात भी है, कौन सा? तो नेतरहाट में एक घाघरी जलप्रपात है। कौन सा? घाघरी जलप्रपात है। यह भी आपको याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है कि नेतरहाट जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जो है जिला बना है 2001 ईस्वी में। ये सब क्लियर करते हुए चलना है। अब सेकेंड विकल्प जो है पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है। कितना है? 1365 मीटर आपका क्या है? पारसनाथ की ऊंचाई, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इस पारसनाथ का ही दूसरा नाम क्या है? इस पारसनाथ का दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर है। क्या है? समेत शिखर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और ये आपका कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह में है, गिरिडीह जिला में। ठीक है। अब आप ये भी जानिए कि गिरिडीह जिला कब बना है? तो ये बना है 4 दिसंबर आपका 1972 ईस्वी में। और पार्श्वनाथ पहाड़ी को क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ पहाड़ी को कहा जाता है जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थ स्थल कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है जैन धर्म में कौन धर्म में? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर। इनमें से जो है आपका 20 तीर्थंकरों का जो है निर्माण प्राप्त पार्श्वनाथ की पहाड़ी में हुआ है। इनमें से एक 23वें तीर्थंकर कौन? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और एक तीर्थंकर तो क्या है? झारखंड से हुए। कौन? 10वें नंबर का तीर्थंकर, जिसका नाम क्या था? जिनका नाम शीतलनाथ था। क्या था? शीतलनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो झारखंड के चतरा के आपके इटखोरी के रहने वाले थे। कहाँ? झारखंड के चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है। तो 7 नंबर का सही उत्तर तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चांडिल डैम किस नदी पर है? पहला है सोन, दूसरा है कोयल, तीसरा है दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा। चांडिल डैम की बात की जाए तो यह आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है।
और सरायकेला की बात की जाए तो यह 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? खरकई नदी के किनारे स्थित है। अब सरायकेला को किस लिए जानते हैं? तो सरायकेला को हम लोग झारखंड में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या है? चांडिल डैम एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर नौका विहार का भी व्यवस्था किया गया है और यहाँ पर विहंगम दृश्य है, आप नौका विहार के लिए भी जा सकते हैं। अब बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी की, तो स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल क्या है? रांची का नगड़ी गांव है। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को रानी चुआ बोलते हैं। ठीक है, चुआ मतलब कुआं का छोटा रूप। अब बात करेंगे, ये झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है स्वर्ण रेखा नदी, जो सीधे स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि स्वर्ण रेखा नदी पर ही क्या है आपका झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। और इस स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, क्या? खरकई नदी, इन दोनों के संगम पर ही आपका क्या है? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दामोदर की बात। ठीक है, तो दामोदर नदी जिसकी उद्गम स्थल कहाँ है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका? टोरी है। और टोरी कहाँ आता है? तो टोरी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। अब दामोदर नदी को क्या कहते हैं? दामोदर नदी को देव नदी भी बोलते हैं। और ये झारखंड का सबसे क्या है? प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही क्या है? दामोदर नदी झारखंड का सबसे लंबी नदी है। क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है? झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है। तो इसका तो हो जाएगा 8 नंबर का ये वाला स्वर्ण रेखा। अब सोन नदी की उद्गम स्थल भी पूछता है, तो ये हो जाएगा आपका एमपी से निकलता है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलता है। अमरकंटक की मैकाल पर्वत से निकलता है सोन नदी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुमला। तो शंख नदी का उद्गम स्थल आपका गुमला में होता है। गुमला में कहाँ? गुमला के चैनपुर में आपका शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। और पहले के झारखंड के इतिहास के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि शंख नदी में क्या है? हीरे पाए जाते थे। क्या है? हीरे पाए जाते थे, ये आपको याद रखना है। अब गुमला की बात की जाए तो गुमला जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1983 ईस्वी में जिला बना है। अब गुमला में आपके बहुत सारे मंदिर है, जैसे आपका टांगीनाथ मंदिर। टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? ये आपका गुमला जिला में है। आपका हपा मुनि का मंदिर कहाँ है? तो हपा मुनि का मंदिर भी गुमला जिला में है। और आपसे पूछे कि आंजन धाम कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है? गुमला जिला में ही आपका आंजन धाम है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। यहाँ जो है 3 गो राज्य जो है झारखंड का पड़ोसी है और झारखंड से सीमा साझा करते हैं, लेकिन एक नहीं है। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश है। अब आपको बता देते हैं कि झारखंड का आकार कुछ इस प्रकार से है, यानी आप कह सकते हैं झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार का है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ? पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम में किसके साथ? तो यूपी और आपका छत्तीसगढ़ के साथ, आपका पश्चिम में। और उत्तर में किसके साथ? उत्तर में बिहार के साथ। और दक्षिण में आपका उड़ीसा के साथ। इस तरह से झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि झारखंड का जो है आपका पूरब से पश्चिम कितना लंबा है? तो ये है आपका 463 किलोमीटर। कितना? 463 किलोमीटर लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर इसका उत्तर से दक्षिण लंबाई है। साथ ही आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है आपका क्या है? झारखंड का क्षेत्रफल है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ संरक्षण स्थल कहाँ है? पहला है हजारीबाग अभयारण्य, दूसरा है लवा लोंग अभयारण्य,
तीसरा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है दलमा अभयारण्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये बोलते हैं सी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड का एकमात्र जो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर बाघ संरक्षण किया जा रहा है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया कि ये झारखंड का एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला के अंतर्गत आता है? ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 2001 ईस्वी में। अब बाकी का भी हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ-कहाँ है। ये हजारीबाग अभयारण्य की बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ है, ये आपका हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में है। लावालौंग अभयारण्य की बात की जाए तो ये कहाँ है? ये आपका चतरा जिला में है। दलमा अभयारण्य की बात की जाए तो ये कहाँ है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड की कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? पहला है दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, तीसरा है मयूराक्षी परियोजना, चौथा है कोयल कारो परियोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है और यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। किसकी किसकी? झारखंड की, ठीक है। और आपका हो गया पश्चिम बंगाल का और आपका उड़ीसा। ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना क्या है? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, ये आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, जो कि आपका विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। थोड़ा-सा बताते हैं दामोदर घाटी परियोजना की। ये आपका 1948 में आपको स्थापित किया गया है और ये जो है दामोदर घाटी परियोजना क्या है? भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये आपको याद रखना है। और ये अमेरिका का जो है टेनेंसी नदी घाटी परियोजना उसी का नकल है। क्या? दामोदर घाटी परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है सरयू राय, तीसरा है स्टीफन मरांडी, चौथा है लोबिन हेब्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन मरांडी। तो झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष नेता आपके स्टीफन मरांडी थे और वे आपका जेएमएम, ठीक है, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे। ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में झारखंड में सरकार किसकी है? तो जेएमएम की है, ठीक है। और सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के आपके क्या बोलेंगे, अध्यक्ष की बात करेंगे। तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? रविंद्रनाथ महतो है, ठीक है। और रविनाथ महतो भी क्या है? जेएमएम के विधायक हैं। किसके? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। और रविंद्रनाथ महतो की बात किया जाए तो ये जो है आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। और ये नाला जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला की बात की जाए तो जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी में, ठीक है। और जामताड़ा जिला को क्या कहा जाता है? तो जामताड़ा जिला को सांपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर भी कहा जाता है। और साथ ही जामताड़ा का कर्माटांड़ या पूरा जामताड़ा ही क्या है आपका साइबर क्राइम के लिए, क्या है? साइबर क्राइम के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। ये भी आपको याद रखना है। इसका तो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन मरांडी। शिबू सोरेन के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं क्योंकि शिबू सोरेन का है वर्तमान में ही निधन हुआ है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन 100% पूछेगा, ठीक है। तो शिबू सोरेन को लोग प्यार से बोलते हैं क्या? गुरुजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुजी। साथ ही शिबू सोरेन को दिसोम गुरु भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु भी कहा जाता है। और गुरुजी ने कब 1973 ईस्वी में क्या है? जेएमएम की स्थापना की थी। किसकी? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी, ठीक है। अब गुरुजी का अभी 4 अगस्त, कब? 4 अगस्त 4 अगस्त 2025 को दिल्ली में निधन हो गया है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ जिला में। कहाँ हुआ था? रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में हुआ था। इस तरह से सामान्यतः इनका उम्र कितना हो गया था? 81 उम्र के लगभग आसपास इनकी मृत्यु हो गई है। और इन्हीं के सुपुत्र कौन है? इन्हीं के सुपुत्र हेमंत सोरेन है, जो वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं। चलिए, इसका तो हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर कहता है 14 कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? पहला है अजय नदी, दूसरा है मयूराक्षी नदी, तीसरा है सोन नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में हम पूरा डिटेल बता चुके हैं, तभी नहीं बताते हैं। अजय नदी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर से निकलता है। कहाँ से? मुंगेर से। और मुंगेर कहाँ है? ये आपका बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और बिहार से ही हम लोग क्या है 46% भूभाग काट के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। ये आपको याद रखना है। मयूराक्षी नदी जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम मोर नदी है। ठीक है। और मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। और हिजला मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका दुमका में लगता है। कहाँ लगता है? दुमका जिला में लगता है। अब मोर नदी का उद्गम स्थल कभी-कभी पूछ देता है या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल तो ये हो जाएगा आपका त्रिगुट की पहाड़ी। कहाँ से निकलता है? त्रिगुट की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है। और त्रिगुट की पहाड़ी कहाँ है? तो त्रिगुट की पहाड़ी जो है आपका देवघर जिला में। कहाँ है? देवघर जिला में। ठीक है। और देवघर जिला कब बना है? तो ये आपका 1983 में बना है। इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? पहला है वाणिज्य कर, दूसरा है सेवा कर, तीसरा है सड़क, चौथा है परिवहन। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य कर। सरकार को जो है झारखंड में सबसे अधिक आय किससे होता है? वाणिज्य कर से होता है। ठीक है। वाणिज्य मतलब कॉमर्स से यानी बिजनेस से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ जो है खनन उनन है, उद्योग है, यहाँ पर बहुत सारा खनिज संसाधन है तो उससे होता होगा? नहीं। यहाँ वाणिज्य से सबसे ज़्यादा होता है क्या? झारखंड सरकार को आय। 16 नंबर का सवाल कहता है कि कुंडा मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कुंडा कहीं-कहीं कुंदा भी लिखा रहता है। ठीक है। कुंदा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। तो कुंडा मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? पहला है प्रतापपुर, दूसरा है हंटरगंज, तीसरा है सिमरिया, चौथा है दरभंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, प्रतापपुर में। प्रतापपुर में आपका कुंडा मेला लगता है, लेकिन आपको ये जानना है कि ये प्रतापपुर कहाँ है? तो प्रतापपुर आपका कहाँ है? ये आपका चतरा में है। ठीक है। चतरा जिला में आपका प्रतापपुर है, वहीं पर कुंडा मेला लगता है। अब चतरा की बात की जाए तो चतरा को क्या कहते हैं? चतरा को कहते हैं छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि चतरा क्या है? चतरा झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और झारखंड से टोटल 20 सांसद जो है चुनकर दिल्ली जाते हैं, जिसमें जो आपका है लोकसभा से कितना है? लोकसभा से 14 सदस्य और राज्यसभा से 6 सदस्य चुन के दिल्ली जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतापपुर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है डाली कटारी, दूसरा है डाली टका, तीसरा है फिनोंग टका, चौथा है सुखदाम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाली टका। क्या हो जाएगा? डाली टका। तो कंवर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, उसी में से 8 आदिम जनजाति है। ठीक है। उसी में आपका एक क्या है? कंवर जनजाति है। और कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली टका कहा जाता है। अब वधु मूल्य क्या होता है? तो देखिए लड़का लड़की का विवाह होता है, उसमें जो है लड़की के बदले में लड़के पक्ष के तरफ से लड़की के तरफ या लड़की पक्ष वालों को कुछ रकम या कुछ मूल्य दिया जाता है, यानी कि वधु के बदले बदले में कुछ मूल्य उपहार दिया जाता है, उसी को वधु मूल्य कहा जाता है। और उसको कंवर जनजाति में डाली टका कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? पैसा नहीं, पेशा मतलब व्यवसाय, ये काम। ठीक है। ये होना चाहिए। तो माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? पहला है झूम कृषि, तीसरा है दूसरा है खाद्य संग्रहण, तीसरा है शिकार, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। तो माल पहाड़िया झूम कृषि भी करती है, खाद्य संग्रहण भी करती है, शिकार भी करती है, ये सभी कुछ करती है आपका माल पहाड़िया। अब माल पहाड़िया के बारे में बता दें तो ये क्या है? झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से में आपका क्या है? माल पहाड़िया एक आपका आदिम जनजाति है। ठीक है। और
अरे! चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गोंड जनजाति में झूम की खेती को किस नाम से जाता है? किस नाम से जाना जाता है? यानी कि झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? पहला है बेवार, दूसरा है पोडू, तीसरा है पोहा, चौथा है पोड़चा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, बेवार। तो गोंड जनजाति में झूम की खेती को बेवार कहा जाता है। ठीक है। वस्तुतः गोंडा की जो है या गोंड जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती और मजदूरी पर टिकी है। लेकिन अभी जो है ये करते हैं कौन सा? झूम खेती करते हैं, ठीक है? और झूम खेती को ये लोग कौन-सा नाम दिए हैं? बेवार। और झूम खेती होता क्या है कि जंगल झाड़ को पहले आप लोग काटिए, उसको जंगल को जलाइए, फिर उसमें थोड़ा-सा क्या हो गया मैंद हो गया यानी कि उपजाऊ वाला मिट्टी बन गया, तो उसमें खेती कीजिए और वहाँ 2-3 साल तक कीजिए जब तक वहाँ उपजाऊ बना हुआ है, फिर उसको छोड़ के दूसरे स्थान चले जाइए। यानी कि घूम-घूम के खेती कीजिए, उसी को झूम खेती कहा जाता है। और गोंड जनजाति में इसी झूम खेती को बेवार नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रजाति दृष्टिकोण से गुणायत जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? पहला है प्रोटो-ऑस्ट्रलाइड, दूसरा है मंगोलाइड, तीसरा है द्रविड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़। तो गुणायत जनजाति झारखंड की एक लघु जनजाति है और ये आपका प्रोटो-ऑस्ट्रलाइड प्रजाति से संबंध रखती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? अच्छा, द्रविड़ तो आपका 2 ही गो आता है, तो इसमें द्रविड़ नहीं होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा प्रोटो-ऑस्ट्रलाइड, ठीक है? प्रोटो-ऑस्ट्रलाइड में हो जाएगा। द्रविड़ आपका झारखंड में देखिए सौरिया जनजाति है। क्या है? सौरिया जनजाति है और आपका उरांव जनजाति। इनकी भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और बाकी अधिकतर जो है झारखंड के जनजाति जो है सबसे अधिक क्या है प्रोटो-ऑस्ट्रलाइड भाषा परिवार के अंतर्गत ही आते हैं और प्रजाति की दृष्टि से भी प्रोटो-ऑस्ट्रलाइड के तहत ही आते हैं। तो यहाँ गोड़ाइत क्या हो जाएगा आपका प्रोटो-ऑस्ट्रलाइड हो जाएगा। थोड़ा-सा संशोधित कर लीजिएगा। बाहर नागपुरी गाना बज रहा है तो ध्यान उसी में चला जा रहा है, ठीक है? ज़ोर-ज़ोर से बज रहा है, ठीक है? कोई बोलता ही रे वाला तो उसी में ध्यान चला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि असुर जनजाति की भाषा है। पहला है उड़ुक कुड़ुक, दूसरा है गोंडे, तीसरा है माल्टो, चौथा है असूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी असूरी। असुर जनजाति के द्वारा असूरी भाषा बोला जाता है और झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार 8 आदिम जनजाति पाई जाता है। इस 8 आदिम जनजाति में से आपका क्या है? एक असुर जनजाति है, ठीक है? असुर जनजाति सामान्यतः पाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ? पाट क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये पाट क्षेत्र कहाँ है? ये आपका गुमला जिला हो गया, ठीक है? गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया और आपका लातेहार हो गया। ये इन जिलों को ही पाट क्षेत्र बोलते हैं और इन पाट क्षेत्र में ही आपका क्या है? असुर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल पाया जाता है और असुर जनजाति का जो है सबसे बड़ा देवता कौन-सा है? तो सिंहभोंगा है। सिंहभोंगा या सिंहभोंगा, ठीक है? जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया आपका असुर और कभी-कभी पूछ देता है कि असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है? पारंपरिक पेशा मतलब जो पहले से चलता आ रहा है वो पेशा क्या है? तो है आपका लोहा गलाना। क्या है? लोहा गलाना असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा है। इसके अलावा लोहरा जनजाति का ही भी पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। ठीक है? यहाँ पर एक भाषा दिया गया है कुड़ुक। तो कुड़ुक भाषा कौन बोलता है? तो उरांव जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? कुड़ुक भाषा बोलते हैं और इस कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ये जो कुड़ुक भाषा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और उरांव जनजाति की बात किया जाए तो वो क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। माल्टो भाषा जो है आपका सौरिया पहाड़िया द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन-सी है? माल्टो और माल्टो भाषा भी क्या है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़म वाक आतो, ठीक है? संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन-सा है? हड़ाम वाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? पहला है फारसी, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है रोमन, चौथा है ओल्ड चिकी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, रोमन भाषा में। रोमन आपको अंग्रेजी कौन भाषा में लिखा जाता है? रोमन भाषा में। तो संथाली भाषा का जो पहला उपन्यास था आपका हड़ाम वाक आतो, वो भी आपका रोमन भाषा में लिखा गया था।
ठीक है, रोमन लिपि में लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। संथाली भाषा की बात की जाए तो संथाल जनजाति के द्वारा आपका संथाली भाषा बोला जाता है। और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और संथाली लोग जो है संथाली भाषा बोलते हैं। ये संथाली भाषा को लिखने के लिए आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस ओल चिकी लिपि का बात किया जाए तो इसका आविष्कार 1941 में, कब? 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि संथाली भाषा को जो है आपका 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, कहाँ? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में भारत से मात्र कितने भाषा शामिल हैं? तो मात्र 22 भाषा शामिल हैं। उसमें से में क्या है आपका? संथाली भाषा है। चलिए, इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोमन। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जादव पटिया का संबंध है। पहला है लोकगीत, दूसरा है चित्रकारी, तीसरा है भवन निर्माण कला, चौथा है ओल चिकी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकारी। तो जादव पटिया क्या है? एक चित्रकारी है। देखिए, संथाल जनजाति में यह प्रसिद्ध है आपका जादव पटिया चित्रकारी। संथाल भाषा में चित्रकार को क्या कहा जाता है? जादव कहा जाता है। और चूंकि यह चित्रकारी जो है आपका कागज, किसमें? कागज या कपड़े के पट पर किया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को क्या कहा जाता है? जादव पटिया चित्रकारी कहा जाता है। और यह जो है आपका संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ है? संथाल जनजाति में यह प्रसिद्ध चित्रकारी है जादव पटिया। और संथाली भाषा लिखने के लिए आपका क्या है? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। आज गाना थोड़ा सा क्लास लेने में डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला है 2004, दूसरा है 2003, तीसरा है 2002, चौथा है 2001। इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2003। तो झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना 2003 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहला है 2012, दूसरा है 2011, तीसरा है 2013 और चौथा है 2014। इसका भी आसान सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कब हो जाएगा? 2011 में। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष 2011 में किया गया था, ठीक है। तो आपको ये पूछता है चूंकि झारखंड सरकार द्वारा अनेक योजना चलाई जा रही है और योजना से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन 100% होते हैं, ठीक है। तो योजना से संबंधित हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जाके मेरे चैनल में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी अभी नया कुछ और योजना जैसे आ रहा है, जैसे नया नया योजना में से में एक है आपका मैया सम्मान योजना, ये सब के बारे में भी हम डाल देंगे एक बार फिर से सेपरेट वीडियो बना के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है? पहला है टूसू, दूसरा है कर्मा, तीसरा है शिकारी, चौथा है सिंदरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंदरा हो जाएगा, ठीक है। ये झारखंड में जो है साल में एक बार सामूहिक रूप से शिकार खेलने जाते हैं, विशेषकर आदिवासी जनजाति में। तो इसको क्या कहा जाता है? सिंदरा कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। टुसू तो क्या है? टुसू जो है आपका मकर संक्रांति में मनाए जाने वाला एक त्योहार है, ठीक है। और ये टुसू नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। और यह जो है आपका टुसू नामक कन्या जो है आपका कुड़मी समुदाय से, कौन से कुड़मी समुदाय से थी। इसलिए यह त्योहार जो है टुसू जो त्योहार है आपका कुड़मियों के बीच सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और कुड़मी वाला क्षेत्र जो है आपका पंच परगनिया क्षेत्र है, जैसे बुंडू तमाड़ राहे वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है आपका टुसू त्योहार जो है लगभग 1 सप्ताह तक, कब? लगभग 1 सप्ताह तक काफ़ी जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और टुसू त्योहार में क्या किया जाता है कि कुंवारी लड़कियों के द्वारा क्या है, बाँस या लकड़ी का एक ई बनाया जाता है, फ्रेम बनाया जाता है। उसको चमकीला कागज़ से सजाया जाता है और उसको जुलूस की तरह निकाला जाता है। फिर शाम होते-होते क्या है, उसको पहाड़ी नदी, तालाब या कहीं पर उसको विसर्जन कर दिया जाता है। ये आपका टुसू त्योहार है। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे कर्मा त्योहार की, तो झारखंड की जनजातियों का सरहुल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है। और कर्मा त्योहार को जनजातियों के अलावा क्या है, सदान भी मिलजुल कर मनाते हैं काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। कर्मा में क्या है आपका करम नाम का वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और ये आपका भादो माह, देखिए
भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है। ठीक है, और यह आपका भाई बहनों से संबंधित त्यौहार है, इसीलिए कर्मा त्यौहार की तुलना आपका रक्षाबंधन से किया जाता है। रक्षाबंधन जो कि आपका सदानों में मनाया जाने वाला भाई बहनों का त्यौहार है, उसी से तुलना आपका कर्मा का किया जाता है, क्योंकि कर्मा भी भाई बहनों से संबंधित त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है आपका रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है लोहरदग्गा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद जिला में स्थित है। और धनबाद जो है जिला बना है कब? 1956 ईस्वी में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। साथ ही धनबाद को क्या कहा जाता है? भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में आपका क्या है? एक वासेपुर नाम का शहर है। क्या है? एक वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित झारखंड में एक बॉलीवुड पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय किया है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका धनबाद। रांची की बात किया जाए तो ये झारखंड का क्या है? राजधानी है। और ये 1899 ईस्वी में जिला बना है। बोकारो जो है इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है, या 1991 ईस्वी में जिला बना है। लोहरदगा जो है क्या है? इसमें बगड़ू पहाड़ है। और लोहरदगा जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत में पहली बार वन नीति कब लागू हुई थी? पहला है 1888, दूसरा है 1804, तीसरा है 1894, चौथा है 1898। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1894। तो भारत में पहली बार वन नीति 1894 ईस्वी में लागू की गई थी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्लास के समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। टोटल क्वेश्चन 30 है। थोड़ा सा धैर्य रखना है। अब मौसम खराब और काफ़ी डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी क्लास को जारी रखे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर हाल में ये क्लास आप लोगों तक पहुंचे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड राज्य में देश के कुल पायराइट उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? पहला है 40%, दूसरा है 60%, तीसरा है 80%, चौथा है 95%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95%। ठीक है, झारखंड राज्य में आपका कितना? 95% पायराइट का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में जितना होता है उसमें से 95% अकेले क्या है? झारखंड उत्पादन करता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? पहला है गोड्डा, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है पाकुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साहिबगंज जिला। ठीक है, तो झारखंड के साहिबगंज जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है। और इसका उपयोग जो है आपका पेंट, डिटर्जेंट पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन, फाउंड्री, ड्रिलिंग, कागज उद्योग, खाद्य तेल, ये सब की साफ करने में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। किसका? बेंटोनाइट का। अब साहेबगंज जिला की बात की जाए तो ये जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1983 ईस्वी में जिला बना है। और साहेबगंज क्या है? झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से होके गंगा नदी बहता है। क्या है? जहाँ से होके गंगा नदी बहता है। और साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है? राजमहल का क्षेत्र। क्या है? राजमहल का क्षेत्र है। और राजमहल का क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। और राजमहल के क्षेत्र को झारखंड के इतिहास में क्या कहा जाता है? कांकजोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकजोल भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। साथ ही झारखंड का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन है? तो उसमें आपका साहेबगंज नाम बताया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, साहेबगंज। और गोड्डा की बात की जाए तो ये भी आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। साहेबगंज तो 1983 में है। सराय खरसावां आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, पाकुड़ के बारे में बता दें थोड़ा सा। जिला स्थापना तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बताते हैं कि पाकुड़ जो है साक्षरता दर है। पाकुड़ का साक्षरता दर जो है झारखंड के सभी जिलों से कम है। यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। या पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए या महिला साक्षरता दर की बात किया है, दोनों में ही क्या है? ये सबसे पीछे है। और पाकुड़ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो पाकुड़ में आपका बीड़ी। क्या है? बीड़ी। पाकुड़ में बीड़ी और आपका पत्थर, ये दो चीज़ के लिए पाकुड़ प्रसिद्ध भी है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो है आज का महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के सामने जो था हम प्रस्तुत किए हैं।
काफ़ी मौसम अनुकूल नहीं है और डिस्टर्बेंस भी है, शायद बाहर में शादी ब्याह कुछ है, नागपुरी गाना बज रहा है। गाना तो अच्छा लग रहा है, तो ध्यान उधर ही चला जा रहा है, ठीक है? तो अच्छा प्रस्तुत नहीं हो पा रहा था, लेकिन क्लास पूरा कंप्लीट किए हैं, ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिए कि मेरे मेहनत के लिए क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने छोटे भाई-बहनों, बड़े भाई-बहनों को शेयर कीजिए। ये काफ़ी उपयोगी है और शिक्षा बाँटने से और बढ़ता है, ठीक है? चलिए, और क्या कहना है कि आप लोग को किसी प्रकार का सुझाव या सलाह देना है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल करने से कभी-कभी उठा नहीं पाएँगे तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए, आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।